साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरा नाम है अंबिका कुमार और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पे ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। चैनल पे आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आपकी बुलंद आवाज है और सच्चाई निष्पक्ष तरीके से खबरों को रखा जाता है देसी तरीके में। तो भारत ने अपना बदला पूरा किया है। जो हमारे देश की दो वीरांगनाओं ने जिस प्रकार से सिंदूर मिशन को कामयाब करके एक मिशन दिया है भारत को, और ये जो उसकी सम्मान को रखा है उनको दिल से ग्रैंड सैल्यूट करते हैं। और अपनी भारतीय सेना को और भारतीय जल सेना, भारतीय वायु सेना को, क्योंकि भारत कभी भी कायराना हरकत नहीं करता है, लेकिन जब कोई इसके ऊपर आक्रमण करेगा, उसे चुनौती देगा तो चुनौती स्वीकार करके उसे पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो जवाब जबरदस्त तरीके से दिया गया है, मिसाइलों के द्वारा दिया गया है, एयर फाइटर प्लेनों के माध्यम से दिया गया है, ताकि और ये भी दिया कि भारत के उदार व्यक्तित्व की भी सराहना जितनी की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि हमारे देश के उच्च अधिकारियों के द्वारा जो बैठकें की गई वो बैठकें बड़ी ही संवेदनशील तरीके की रही, बड़े ही भावुक तरीके की थी, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकियों के ठिकानों पे आक्रमण हुआ है वहां की जनता का भी पूरा ख्याल रखा गया ताकि कोई भी एक निर्दोष व्यक्ति वहां का भी ना मारा जाए, कोई उसके खिलाफ उसके ऊपर भी कोई आंच ना आए। इसके लिए भारत हमेशा विश्व बंधुता की बात रखता है। और जैसे ही आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटरों को उड़ाया गया है, और जो कुछ ट्रेनिंग सेंटर जो थे उनके जहां पे वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षण देते थे, उनको मार गिराने का काम हमारी फाइटर प्लेन के जवानों ने किया है। तो मुजफ्फराबाद में पीओके, जो कि वहां भी कोटली है, इस्लामाबाद है, और सियालकोट मुरीद मुरीद के शकरगढ़ पाकिस्तान के बहवालपुर में, और जिस प्रकार से यहाँ पे हलचलें हो रही हैं ये उनकी कायराना हरकत को दर्शा रही है। तो पाकिस्तानी आतंकवाद पर कड़ा प्रहार, जैश के 4, लश्कर के 3 और हिजबुल के 2 ठिकाने तबाह कर दिए हमारी भारतीय सेना ने। 25 मिनट 24 मिसाइल, जैश लश्कर के आतंकी मरकज ध्वस्त। ऑपरेशन सिंदूर मंगलवार रात 1 से 1 बज के 5 मिनट से 1 बज के 30 मिनट पर आतंकी गढ़ बने निशाना। सैन्य प्रतिष्ठान व आम जनता को नुकसान नहीं, 90 आतंकियों को मार गिराया गया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मंगलवार आधी रात के बाद महज 25 मिनट में 24 मिसाइलों से सटीक हमला करते हुए आतंकी संगठनों लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के मुख्यालयों समेत आतंकी प्रशिक्षण के 9 मरकजों केंद्र को खाक में मिला दिया है। सेना ने न सिर्फ पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले का बदला लिया है, बल्कि संसद भवन, मुंबई, पठानकोट, अमरनाथ यात्रियों पर अतीत में हुए हमलों का हिसाब भी बराबर कर दिया गया है। साथियों, भारत ने चेतावनी भी दी है कि अगर आतंकवाद के समूल नाश तक कार्रवाई जारी रहेगी, सूत्रों का दावा है कि हमले में कम से कम 90 पाकिस्तानी आतंकी मारे जा चुके हैं। जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी लोग भी मारे गए हैं। जैश ने भी इसकी पुष्टि की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बुधवार को सुबह मीडिया को बताया कि मंगलवार रात 10:05 पे से 1:30 के बीच तीनों सेनाओं के साझा अभियान ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। मिस्त्री ने कहा कि भारत ने आतंकी हमलों का जवाब देने और सीमा पार से ऐसे हमलों को रोकने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। ये कार्रवाई नपी-तुली और गैर बढ़ावा देने वाली, अनुपातिक और जिम्मेदाराना थी। साथ ही इनका उद्देश्य आतंकी ढांचे को नष्ट करने और भारत में भेजे जाने वाले आतंकियों को निष्क्रिय करना था। हमले में किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान व आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। मिस्त्री ने कहा, भारतीय कार्रवाई भविष्य में किसी भी आतंकी हमले को रोकने के लिए किया गया है। पहलगाम के साजिशकर्ताओं और षड्यंत्र रचने वाले लोगों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी था, इसलिए ये
सबक उनको सिखाना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि इस्लामाबाद ने अपने क्षेत्र में आतंकी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल की हमारी खुफिया निगरानी से संकेत मिला था कि भारत के खिलाफ और हमले होने वाले हैं। देश के सामने बचाव और रोकने की मजबूरी थी। तो कर्नल सोफिया और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की हर हरकत का माकूल जवाब देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। मैं पहले ही वीडियो में बता चुका था दो साथियों कि हमारे हिंदुस्तान की सेना का पराक्रम और लोहा पूरी दुनिया मानती है, और उनकी स्वस्थ कामना के लिए, उनके जज्बे के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आने वाली चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, कोई भी सामना आए, हमारी सेना बड़े ही हंस के उसको सामना करेगी। विंग कमांडर भूमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान के किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने आतंकी हमले का जवाब देने में पर्याप्त संयम दिखाया है, ये भारत की सबसे बड़ी बात है। वायुसेना में कुशल हेलीकॉप्टर पायलट भूमिका ने कहा कि भारत ने अपनी जवाबी प्रतिक्रिया में बेहद संयम दिखाया है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी दुस्साहस दिखाया तो सैन्य बल उचित जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। और इधर कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया, हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश के लिए अपना खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, जो कि एक महिला हैं और सेना में एक अधिकारी हैं। हम उनके जज्बे और उनके परिवार को ग्रैंड सैल्यूट करते हैं। तो कर्नल सोफिया ने बताया कि उन्होंने कि 9 आतंकी शिविर निशाने पर थे, उन्होंने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है। 3 दशक में पाकिस्तान ने यह आतंकी ठिकाने बनाए थे। यहाँ आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर, अलग अलग स्तर की तैयारियों वो उनके लॉन्च पैड थे। इनमें 5 पाकिस्तानी के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और 4 पाकिस्तान में स्थित हैं, उन पे भी जबरदस्त तरीके से निशाना लगाया गया। 9 लक्ष्य और सटीक निशाना लगाया गया। पहला जो निशाना था सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में, तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी जो से 30 किलोमीटर दूर पीओके में स्थित लश्कर का प्रशिक्षण केंद्र था। पहलगाम के हमलावरों को यही प्रशिक्षण मिला था और सोनमर्ग व गुलमर्ग में हमला करने वाले आतंकियों ने ये भी यही प्रशिक्षण लिया था। ये खबर हमारे अमर उजाला के द्वारा प्रकाशित जो है, और ये हमारे अधिकारियों का पुख्ता बयान है और इसमें 100% की सच्चाई भी है। दूसरा जो लक्ष्य था वो सयाना बिलाला कैंप मुजफ्फराबाद में दोनों था, जैसे मोहम्मद का शिविर था। कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार देने और जंगल में जीवित रहने की तकनीक सिखाने के लिए होता था, पीओके के 5 के आसपास। और गुलपुर कैंप जो था कोटली एलओसी से 30 किलोमीटर की दूर मात्र रजौरी पुंछ में सक्रिय लश्कर आतंकियों का अड्डा। पुंछ हमलों और निर्दोष तीर्थ यात्रियों पर हमले में शामिल आतंकियों को यही ट्रेनिंग मिली थी। बताइए, हमारे जो यात्री थे अमरनाथ यात्राओं के लिए, वो अपने भोलेनाथ का दर्शन की श्रद्धा लेकर के जाते थे, उन पे उन दरिंदों ने गोलियों से उनके ऊपर उनका सीना छलनी किया था। तो आज उसका बदला पूरा हुआ। कई बार जवाब भारत दे चुका है, लेकिन इस बार उसको जवाब देना बहुत जरूरी था, और इसी प्रकार से जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी सेना के कुशल अधिकारियों और फाइटर प्लेन के कुशल फाइटरों ने दी है। जो चौथा जो स्थान है वो है अब्बास कैंप कोटली। वहां भी जबरदस्त तरीके, राजौरी के सामने एलओसी से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी है, 13 किलोमीटर की दूरी, जिसमें लश्कर के आत्मघाती हमलावरों के प्रशिक्षण के लिए मुख्य केंद्र। इस शिविर में 50 आतंकवादियों के लिए मुख्य आतंकी प्रशिक्षण ढांचा था, जिसको तबाह कर दिया गया है भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स फाइटर प्लेन के माध्यम से। बरनाल कैंप भीमवेल राजौरी पुंछ सेक्टर के सामने 9 किलोमीटर दूर। इस शिविर का इस्तेमाल आतंकियों को प्रशिक्षण देने के लिए होता था। तो जितनी भी उनकी आतंकवादियों को सुरक्षा या उनको प्रशिक्षण देकर के भारत में हमला कराने की जो साजिश रच रहा था, पाकिस्तान में कुछ आतंकवादी संगठनों को भारत ने खुफिया जानकारी के माध्यम से उनको नस्ते नाबूद में मिला दिया है। और भारत में के कुछ नागरिकों को भी पाकिस्तान लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है, जिसमें वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जिसमें कुछ बच्चों की भी 2-4 बच्चों की भी उसमें हताहत होने की खबर है। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको श्री चरणों में स्थान दे, और भारत जवाबी कार्रवाई के लिए भी रहेगा, लेकिन बहुत ही सूझबूझ के साथ भारत अपना ये कदम उठा रहा है, क्योंकि एक गलत कदम भारत को विश्व युद्ध में
झोंक सकता है, लेकिन भारत, पूरा विश्व भी भारत के ऊपर निगाहें जमा कर रखता है कि भारत कभी भी गलत कदम नहीं उठाता और भारत की सुरक्षा एजेंसियां, भारत के जवान ड्यूटी के दौरान मुस्तैदी के साथ रहते हैं, ये पूरा भारत जानता है और ये हम भी जानते हैं। हम अपनी भारतीय सेना के जवानों पर भी गर्व करते हैं। हमें विश्वास है कि हमारी भारतीय सेना आन बान शान से लड़ती है। जय हिंद।